नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग में मैं आपको वट सावित्री पूजा के बारे में बताऊंगी। मेरे घर मेरे मामी जी और मेरे गांव की सारी महिलाएं वट सावित्री पूजा कर रहे हैं। तो आपको दिखाऊंगी किस तरह से हमारे गांव में वट सावित्री पूजा होता है। पूजा शुरू हो गई है, सब लोग जा रहे हैं, पूजा करके आ भी रहे हैं। पूजा का टाइम था 12 बजे से स्टार्ट था। तो वैसे वट सावित्री पूजा के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। जो कुछ भी जानूँगी या पूछने की कोशिश करूँगी जो मेरे घर में वट सावित्री पूजा किए हुए हैं उनसे, कि आखिर क्या राज है जो इस पूजा को सारी स्त्रियाँ करते हैं और क्यों करना चाहिए। तो मामी जी स्नान करके आ चुकी है, अब इनका श्रृंगार होगा। देखते हैं श्रृंगार में क्या क्या पहनती है। मामी जी से ज्यादा तो छोटी श्रृंगार कर रही है, जैसे लग रहा है ये भी वट सावित्री की हुई है। तू भी वट सावित्री की है? हाँ, खाना नहीं खाई है? सच में? मुंह से बोलो। लगता है मौन व्रत भी रखी है क्या? हाँ। तब मुंह से अभी कैसे बोल ली है? मुंह से तो बोला नहीं जाता मौन व्रत में। तुम्हारा पति का नाम क्या है? हैं? बता ना। शर्मा गई। तुम्हारा पति का क्या नाम है? इधर घूम जा, आगे घूम। कैसे शर्मा? इधर घूम। मिंटू नाम है। अच्छा वो तो मैं हूँ। तैयारियां सारा हो गया है। अभी ये एक और मामी जी आए हुए हैं जाने के लिए साथ में, तो साथ में जाएंगे। दूर नहीं है, बस घर के पीछे ही जाना है। ये हमारे न्यू भाभी जी हैं। भूख के मारे इनको जान मामी जी नहीं, भाभी जी है। आपकी मम्मी मेरी मामी जी है। मेरी मम्मी तुम्हारी नानी। भाभी जी से पूछ लेते हैं कि आपको भूख लगी है कि नहीं। भाभी जी भूख लगी हुई है। इस प्रकार गांव के लोग रिश्ते और संस्कृति से जुड़े रहते हैं। चलिए अब पूजा प्रारंभ हो गई है, जिसके लिए मामी जी सबसे पहले एक कलश बना रहे हैं। हमारे यहाँ जब कन्या का विवाह होता है तो उसके पति के साथ एक बड़ा सा सिंदूरा दिया जाता है, जो कि ये है। ये सिंदूरों में बहुत सारा सिंदूर होता है। इससे हमेशा कन्या सुहागन रहती है और इसी सिंदूर को वट सावित्री पूजा में पूजा करती है और इसे अपने मांग में भरती है। कलश बनकर तैयार हो गए हैं। इस कलश में अब दीप रखने की बारी है। किसी भी पूजा में कुछ सामग्री हो या ना हो, पर दीपक और श्रद्धा होना बहुत जरूरी होती है। वैसे ही हिस्सा है एक वट सावित्री पूजा भी, जिसमें इस तरह से कलश बनाकर उस पे दीपक जलाए जाते हैं। बगैर दीपक की तो कोई भी पूजा हमें लगता है कि पूर्ण ही नहीं लगती। कहते हैं सती सावित्री अपने पति का प्राण इस व्रत के माध्यम से यमराज से भी छीन लाए थे। इसलिए सभी स्त्रियां इस व्रत को निभाती हैं ताकि हमारी पति का उम्र लंबी हो। और जिस भी बरगद या पीपल के पेड़ में वट सावित्री पूजा की जाती है, उस बरगद या पीपल का पेड़ को कभी नहीं काटा जाता है, जिससे बरगद और पीपल के लंबी उम्र भी हो जाते हैं और हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। पर्यावरण भी शुद्ध रहती है। पूजा एक कल्चर है जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध रहती है। सबसे सुंदर संस्कृति है तो है भारतीय संस्कृति, इसलिए तो हमें भारतीय होने पर गर्व होता है। हमारे देश में सिंदूर एक अटूट बंधन होता है, इसीलिए तो हमारे भारतीय सेना ने सिंदूर का बदला खून से लिया।
अब दीप प्रज्वलित हो गई। दीप प्रज्वलित होते ही मन में एक अजीब सी खुशियाँ दौड़ उठती है। ऐसा लगता है पूजा अब संपन्न हो गया। अब बारी आती है बरगद में 7 फेरे लेने की। तो मामी जी इस प्रकार फेरे ले रहे हैं बरगद में। वीडियो बनाते बनाते मुझे जोरों की प्यास लग गई, तो अभी मैं पानी पीऊंगी। ये हमारे गांव के नल जल है, यहाँ पे टंकी लगा हुआ है। तो जस्ट यहीं पे बरगद का पेड़ है और यहाँ पे नल है, तो यात्रियों को भी सुविधा हो जाती है पानी पीने के लिए, क्योंकि ये मेन रोड पे ही है। जितने भी आते जाते हैं तो इसको नल को खोलकर पानी पी लेते हैं। अभी यहाँ पे जितने भी पूजा करने वाले व्रती लोग हैं, अगर किन्हीं को प्यास बुझाना हो तो यहाँ पे पी सकते हैं, भी सुविधा है यहाँ पे। समाप्त हो गया है, बशर्ते अब ब्राह्मण जी को दान पुण्य देना है। तो चबूतरा के पास वो बैठे हुए हैं, तब वहाँ जाकर कथा सुननी है और अगर आपको सवित्री कथा समझ में ना आए तो इस किताब के माध्यम से आप सवित्री कथा समझ सकते हैं और सवित्री व्रत कर सकते हैं। ब्राह्मण जी भी इसी किताब को पढ़कर महिलाओं को समझा रहे हैं। हमारे गांव के पुस्तकालय है। गांव में जो भी किताब होंगे कवाड़े वाले को न देकर इसी पुस्तकालय में रखे जाएंगे। जय जय। महाबला
मंत्र के साथ कलेवा बंधवाने के बाद अब बारी आता है प्रसाद खिलाने का। तो मामा जी को मामी इस तरह प्रसाद खिला रही हैं। तो दोस्तों, एक मेरे मामा जी नहीं है यहाँ पे अभी, वो काम करने के लिए गए हुए हैं। ग्रुप डी में उनका जॉब है, तो मतलब ड्यूटी निभाने गए हैं। तो जब आएंगे तभी प्रसाद और क्या कहते हैं खाएंगे। जो खराब होने वाला सामान है वो हम लोग खा जाएंगे। जो बढ़िया चीज़ें हैं जैसे पचमेवा वगैरह तो रखे जाएंगे उनको खाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।